हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है बेटा, तो आज जो हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्पेशली जो है बेटा आप लोगों के लिए जो कि बैकअप वाले बच्चे हैं। ठीक है, आप लोग आ जाते हैं ऑफलाइन क्लास में तो बेचारे परेशान होते हैं कि सर तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं चैप्टर में और हमारा तो अभी बेसिक भी क्लियर नहीं हुआ है। तो आप लोगों के लिए स्पेशली डिजाइन करी गई है बेटा ये वाली क्लास। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 हमारे पास मोशन एंड प्लेन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो कंसंट्रेशन के साथ बेटा बने रखिए अपने आप को। ठीक है, और अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए। जो भी मैं नोट्स बनाऊं उसको पॉज करने के बाद आप अच्छे से नोट करिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। लेक्चर है हमारे पास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, मोशन इन अ प्लेन समझने से पहले बेटा आपको जानना होगा वेक्टर। क्या समझना होगा बेटा? वेक्टर। तो वेक्टर के लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा वेक्टर। तो बेटा वेक्टर क्या होते हैं हमारे पास? तो बेटा जो वेक्टर है हमारे पास वो क्वांटिटीज हैं। क्या है बेटा? क्वांटिटीज। अब सर जी क्वांटिटी क्या होता है? बेटा क्वांटिटी ऐसी चीज जिसको आप मेजर कर सको। ठीक है, जिन चीजों को भी आप मेजर कर सकते हैं वो क्या कहलाती हैं? क्वांटिटीज कहलाती हैं। ओके बेटा, तो इसके बारे में हम जिक्र करते हैं। दो तरह की क्वांटिटीज हैं बेटा हमारे पास। दो क्वांटिटीज मेजरली हमारे पास होती हैं। स्टार्ट कर दें बेटा। दो क्वांटिटीज है हमारे पास। एक है स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी बेटा? स्केलर क्वांटिटीज। और एक होता है बेटा हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज। दो तरह की क्वांटिटीज हमारे पास होती हैं, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर में और वेक्टर में फर्क क्या हुआ? अच्छा सोचिए बहुत ध्यान से ना, जो मैं बातों को बता रहा हूं उसको जरा इमेजिन करिए। जरा इमेजिन करिए, जब आप मास के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में? मास के बारे में, तो आप कभी ऐसा वर्ड इस्तेमाल करते हैं क्या? 2 किलोग्राम उत्तर की दिशा में या 2 किलोग्राम पश्चिम की दिशा, साउथ में, ऐसा तो कभी यूज नहीं करते। ठीक है, लेकिन हाँ इस चीज का मतलब जरूर है। अगर आप यूज कर रहे हैं 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड या वेलोसिटी, कहां पर? इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। ठीक है, तो यहां पर ऐसा लग रहा है कि हाँ इस बात में सेंस है, लेकिन उस बात में सेंस नहीं है जो हमने बात करी किसके लिए? मास के लिए। ठीक है ना, तो मास के साथ डायरेक्शन का इस्तेमाल नहीं हो सकता। हाँ भाई, वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन का इस्तेमाल हो सकता है। तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनके साथ आप डायरेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो और कुछ क्वांटिटीज ऐसी जिनके साथ डायरेक्शन का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होगा। जिन क्वांटिटीज के साथ डायरेक्शन का इस्तेमाल नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? हम स्केलर क्वांटिटी कहती हैं। और जिनके साथ डायरेक्शन का इस्तेमाल होता है वो कहलाती हैं हमारी वेक्टर क्वांटिटीज। जिनके साथ डायरेक्शन लगती है क्या कहलाती हैं? वो वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, तो आ जाइए बात करते हैं। तो सच क्वांटिटीज having only the magnitudes। इनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? मैग्नीट्यूड्स होते हैं। मैग्नीट्यूड्स का मतलब जो बस आप एक नंबर दे देते हो ना, जैसे कि मास के लिए आप क्या यूज कर रहे हो? 5 किलोग्राम। तो ये 5 जो है वो ना वर्ड, ये मैग्नीट्यूड है मास का। ओके, लेकिन यहां पर बात करें सच क्वांटिटीज हैविंग बोथ, सच क्वांटिटीज हैविंग बोथ, इनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शंस भी होती हैं। मैग्नीट्यूड भी है और क्या है बेटा? डायरेक्शंस भी हैं। ठीक है, तो इससे हमें यह पता चला कि ये तो सिर्फ ये बताता है, ये क्वांटिटी बताती हैं हमेशा कितना। क्या बताती हैं बेटा? कितना। और ये क्वांटिटीज बताती हैं बेटा कितना और कहां। कितना और कहां। डायरेक्शन की बात कर दी तो इसका मतलब यहां पर डायरेक्शन है, तो ये भी पता चलेगा कि कहां पर है। ठीक है बेटा, और आगे बात करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे बेटा वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज का एग्जाम्पल। तो फॉर एग्जाम्पल बेटा स्केलर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल लिखते हैं यहां पर।
तो स्केलर में जैसे कि अभी हमने पहला मास, वॉल्यूम, ठीक है बेटा, डेंसिटी, ठीक है, वर्क डन, क्या बेटा, वर्क डन भी क्या है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और भी हो सकते हैं बेटा, टेम्परेचर भी हो सकता है, टेम्परेचर भी, और भी काफी सारी क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनके साथ डायरेक्शन को लिखने का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है बेटा। चलिए, और यहां पर एग्जाम्पल के तौर पे बेटा चीजें आ जाएंगी हमारे पास, जैसे कि वेलोसिटी, क्या आ जाएगा बेटा, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, और जितनी सारी फोर्स, ठीक है बेटा, एक्सेलरेशन, ठीक है, एटसेट्रा, ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। अगर मैं आपको याद दिलाऊं बेटा, तो सेकंड चैप्टर में हमने डिस्कस की थी क्या, स्पीड और डिस्टेंस, ठीक है बेटा। तो आप यहां पर उन्हें भी इन्वॉल्व कर सकते हो, स्पीड हो गया बेटा, और क्या हो गया बेटा, डिस्टेंस, ये सारे के सारे स्केलर और ये सारे वेक्टर, ठीक है बेटा। तो जल्दी से आप स्क्रीन को पॉज कीजिए और जल्दी से इस चीज को नोट कर लीजिए। ओके, चले बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। तो वेक्टर्स ऐसी चीजें, वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास डायरेक्शन होती हैं। ओके, इतना तो समझ में आया सर। चलिए, चलिए बेटा, अब और आगे बात करते हैं। कुछ बातें जो कि आपको बतानी है कंपटीशन लेवल के लिए, वो ये है कि जो टेंसर क्वांटिटीज होती हैं, सर जी आपने तो बोला दो क्वांटिटी होती हैं, हाँ बेटा दो क्वांटिटी याद कर लो, काम हो जाएगा। लेकिन एक अजीब तरह की क्वांटिटी भी आती है, उसका नाम है टेंसर। क्या नाम है बेटा, क्या नाम है, टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। तो टेंसर क्वांटिटी के बारे में बात कर लेते हैं यहां पर। टेंसर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं बेटा जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी वो वेक्टर की कैटेगरी में लाइन नहीं करती। सर ये क्या बात हुई, अभी तो आपने बताया डायरेक्शन जिसके पास होती है वो तो वेक्टर होता है। हाँ बेटा बिल्कुल होता है, लेकिन वेक्टर के लिए ना एक नियम बनाए गए हैं, कुछ नियम बनाए गए हैं, ठीक है, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे आगे, ठीक है। तो क्या सर जी ये टेंसर वाली क्वांटिटी उन लॉ को फॉलो नहीं करता, हाँ बेटा सही बात, ये उन नियमों को फॉलो नहीं करता जो नियम फॉलो करे जाते हैं किसके द्वारा, वेक्टर क्वांटिटीज के द्वारा, ठीक है। अब वो क्या नियम है वो आगे चल के हम पढ़ेंगे, आपको पढ़ाएंगे, आपको फोकस होकर इन सब बातों को समझिए बेटा कि सच क्वांटिटीज, सच क्वांटिटीज हैविंग, इसका थोड़ा सा साइज छोटा करता हूं बेटा मैं, हैविंग डायरेक्शंस बट दीज आर नॉट वेक्टर। क्यों नहीं बेटा, क्योंकि बिकॉज ये फॉलो नहीं करते, दे डू नॉट फॉलो वेक्टर लॉ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। सर जी क्या ये वही नियम है, हाँ जी बेटा ये रूल होता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ये हम आगे चल के आपको पढ़ाएंगे। तो सर ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो डायरेक्शन होने के बावजूद भी वेक्टर नहीं है, टेंसर। तो इसका एग्जाम्पल सिर्फ दो याद कर लीजिए, आपके लिए काफी है, क्योंकि 11th क्लास में हम दो के बारे में डिस्कस करेंगे, एक के बारे में 12th क्लास में एक और होगी, ठीक है बेटा। तो फॉर एग्जाम्पल बेटा करंट, क्या करंट, चाहे बेटा ये इलेक्ट्रिक करंट हो, चाहे इलेक्ट्रिक करंट हो, चाहे हीट करंट हो, किसी भी तरह का करंट के पास डायरेक्शन तो होती है, लेकिन फिर भी वो किस कैटेगरी में नहीं आते बेटा, वेक्टर की कैटेगरी में लाई नहीं करते। ओके चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, तो इसे क्लीन करते हैं। अब बात करते हैं दिखावे की। दिखावा बेटा आप लोग भी बहुत करते हो ना, आप लोगों के पास नया फोन आ जाए तो दिखावा कितना करते हो, जानता हूं बेटा मैं आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि हम भी करते हैं कभी कभी तो यार।
करना पड़ जाता है। चलिए देखते हैं बेटा। आ जाइए। तो यहां पर बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए। किसके लिए? रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन में आपको ना सब चीजों को एक ही बार में दिखाता हूं, एक बारी में देखते हैं। देखिए सर जी, सब चीजें क्या? देखिए बहुत ध्यान से। रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूं बेटा तीन चीजों का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। वो तीनों चीजें क्या हैं? पहले तो बेटा वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। किसका? वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन। सर जी क्या दोनों अलग अलग चीजें हैं? नहीं बेटा, अलग अलग चीजें तो नहीं है, बस उन्हें दिखाने का तरीका अलग है। वेक्टर को इस तरह से दिखाएंगे। किस तरह से? अभी बताएंगे। वेक्टर को इस तरह से दिखाएंगे, वेक्टर क्वांटिटी को इस तरह से दिखाएंगे, और जो स्केलर क्वांटिटी है उसे कैसे दिखाएंगे बेटा? स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर, या बेटा जिसे मैं मैग्नीट्यूड भी कह दूं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ रही है बात समझ में? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा रहता है बेचारे के पास? मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर या मैग्नीट्यूड जिसे कहते हैं, उसे दिखाएंगे कैसे? अभी मैं आपसे कोई सवाल नहीं कर रहा, क्योंकि अभी कुछ बात हुई भी नहीं है, ठीक है। मैं आपसे कुछ बातें ये करना चाह रहा हूं कि दिखाएंगे कैसे। अपकमिंग क्लासेस में जो पढ़ाऊंगा मैं आपको एक लाइन खींच दूंगा, मैं पूछूंगा ये क्या चीज है, ये बना के दिखा दूंगा, पूछूंगा ये क्या चीज है, तो आप फौरन बोलोगे कि सर ये तो वेक्टर, ये वेक्टर क्वांटिटी, ये स्केलर है, ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, तो बेटा वेक्टर के लिए आपको कुछ और काम नहीं करना। क्या काम करेंगे हम? एक एरो बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? एक एरो। वेक्टर को दिखाएंगे कैसे? एरो से। ये आप लोग हो, ऐसा समझ लो, ये आप लोग हो, ठीक है ना। सोचिए जरा, आप लोग चेंज हो रहे हो कि नहीं हो रहे? जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो वैसे वैसे आप बदल रहे हो, ठीक है। लोग भी बदल जाते हैं वैसे, वो बात अलग है, दिल पे मत ले बेटा, इधर आजा बात कर ले, ठीक है ना। जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो ना, वैसे वैसे आपके फेशियल क्या कहते हैं, जो भी चीज़ें हैं बेटा आप लोगों के, आप बड़े हो रहे हो, आपका फेस जो है बेटा वो चेंज हो रहा है। आपकी शक्ल, पहले अच्छे थे, पहले आप बहुत क्यूट थे, अब आप मतलब अब अच्छे और ज़्यादा क्यूट हो गए हो, ठीक है। तो आप बदल रहे हो वक्त के साथ। तो वेक्टर भी बदलता है, मतलब कि वेक्टर आप हो एक तरह से, वेक्टर एक तरह का इंसान है, समझ लो, ठीक है। अभी वेक्टर क्वांटिटी क्या चीज़ है? जैसे कि आधार कार्ड का नाम होता है ना, वो नहीं बदलता भाई, वो नहीं बदलता, वो वैसे का वैसा ही रहता है। होगी मेरे भाई, आधार कार्ड का नाम वो बदलता नहीं है। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं बेटा, छोटी सी बातों को याद रखिए। वेक्टर ये बदल जाएगा। अब मैं कहूंगा बेटा एक्स एक्सिस में तो आप इस डायरेक्शन में, मैं कहूंगा वाई एक्सिस में आप इस डायरेक्शन में, मैं कहूंगा जेड एक्सिस में तो आप इस डायरेक्शन में। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो सर जी एरो बनाया, इसका नाम तो बताओ क्या चीज है, ये है क्या चीज, ये जो बनाया आपने? ठीक है बेटा, ठीक है। देखिए ये जो एरो मैंने बनाया है, ये जो एरो चीज बेटा मैंने बनाई है आप लोगों के लिए, इसको देखिए, इसमें एक सर है, इसका क्या है बेटा? सर, जिसे हम क्या कह रहे हैं? हेड। और इसे क्या कह रहे हैं बेटा? टेल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? टेल। एक सर है इसका हेड, इसे क्या कह रहे हैं बेटा? टेल। हेड दिखाता है डायरेक्शन, हेड क्या दिखाता है बेटा? डायरेक्शन। और टेल क्या दिखाता है बेटा? मैग्नीट्यूड। क्या दिखाता है बेटा? मैग्नीट्यूड। हेड क्या दिखाता है? डायरेक्शन। टेल क्या दिखाता है बेटा? मैग्नीट्यूड दिखाता है। इसका मतलब अगर मैं कहूंगा वाई एक्सिस में तो हेड कहां ले जाना? ऊपर। मैं कहूं नेगेटिव वाई एक्सिस में तो हेड कहां ले जाना? नीचे। मैं कहूं नेगेटिव जेड, नेगेटिव एक्स एक्सिस में तो हेड ले जाना कहां पर? इस डायरेक्शन में। कहूं पॉजिटिव जेड एक्सिस में तो, ठीक है, नेगेटिव जेड एक्सिस पीछे, ठीक है ना। तो हेड जहां पर होगा वो उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो उसका मतलब बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। जैसी डायरेक्शन बदली वैसे वैसे उसका हेड बदल रहा है, ठीक है। तो ठीक है सर जी, ये तो बदल गया, ये तो समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसको बताओ जरा ये क्या चीज है, ठीक है बेटा। वेक्टर क्वांटिटी जैसे कि एक आधार कार्ड का नाम होता है आपका, मतलब इस बेचारे का आधार कार्ड पे नाम कैसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। जैसे कि कोई भी एक क्वांटिटी आप कंसीडर करिए बेटा, कोई सी भी क्वांटिटी हम कंसीडर कर लेते हैं, जैसे कि फोर्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है बेटा फोर्स। अब उस क्वांटिटी को दिखाएंगे कैसे बेटा? हम उस क्वांटिटी को दिखाएंगे, फोर्स के ऊपर क्या लगा देंगे? एक एरो। क्या लगा देंगे बेटा? एक एरो। फोर्स के ऊपर क्या लगा दिया? एरो। फोर्स के ऊपर क्या लगा दिया? एरो। तो वो क्या दिखा रहा है? वेक्टर क्वांटिटी दिखा रहा है।
क्वांटिटी मतलब जिसे नापा जा सके, हाँ भाई फोर्स को नाप सकते हैं, 5 न्यूटन का होता है, ठीक है। तो फोर्स को नाप सकते हैं, इसीलिए तो वो क्वांटिटी कहला रहा है, ठीक है बेटा। उसके ऊपर क्या लगा दिया, अगर ये एरो लगा दिया तो वो क्या दिखा रहा है, वेक्टर क्वांटिटी। एरो लगा दिया तो क्या दिखा रहा है, वेक्टर क्वांटिटी। एरो लगा दिया तो क्या दिखा रहा है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है बेटा। या फिर इसे मोटा कर दो, क्या कर दो बेटा, इसको मोटा। अगर इसको मोटा कर दिया तो भी वो क्या दिखा रहा है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी ही दिखा रहा है, ठीक है ना। कहीं पर भी आपको क्या नजर आ जाए, ऊपर क्या लगा हुआ हो बेटा, एरो, या फिर क्या लगा हुआ हो बेटा, नहीं मोटा बना हुआ हो, तो वो भी क्या दिखाएगा, वो भी रिप्रेजेंट करेगा क्या, वेक्टर। अब आगे बात करते हैं बेटा स्केलर। क्या बेटा, स्केलर या मैग्नीट्यूड कुछ और नहीं है बेटा। अगर मैं इन दोनों, इसको बेटा, इसको ये जो वेक्टर वाला है ना, इसको पकड़ करके डंडों में बंद कर दूं, 2 डंडे इस तरह से लगा दूं, तो 2 डंडे बोले तो मैग्नीट्यूड, क्या कहला रहा है बेटा ये, मैग्नीट्यूड या स्केलर। डंडे बोले तो सर जी डंडों का मतलब तो एक जानते हैं, मैथमेटिक्स में पढ़ा है हमने, क्या मॉड्यूलस होता है। क्या होता है बेटा, मॉड्यूलस। अगर 2 डंडे लगा दिए गए मॉड्यूलस, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्केलर या मैग्नीट्यूड, ठीक है भाई। चलिए भाई आगे बात करते हैं। या फिर आप खाली छोड़ दो, मोटा मत करो उसको। अगर आपने मोटा करा तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर। और अगर आपने ऐसी खाली छोड़ दिया तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन, कोई न्यूमेरिकल नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। नोट करिए जल्दी से इसको, इतने में पानी पी लूं बेटा। चले बेटा आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हमारे पास है बेटा, हमने पढ़ लिया है रिप्रेजेंटेशन, पढ़ लिया दिखावा, पढ़ लिया कैसे दिखाना है, ठीक है। ओके चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आगे आप लोगों को दिखावे की बात करते हैं, किस तरह से दर्शाया जाएगा, किस तरह से दिखाया जाएगा, ठीक है ना, उसके बारे में जिक्र करते हैं। चलिए मान लेते हैं बेटा 4 दोस्त हैं। कितने दोस्त हैं, 4 दोस्त हैं। अब ये जो 4 दोस्त हैं बेटा, कंसीडर थोड़ी सी इंक बड़ी कर ली जाए, ठीक है बड़ी कर ली जाए। कंसीडर मान लेते हैं 4 दोस्त हैं, वो घूमने चले गए। आप लोग भी घूमने चले जाया करो बेटा, कब तक ऐसे ही पड़े रहोगे घर पे। कंसीडर 4 फ्रेंड्स, 4 दोस्त हैं बेटा, वो घूमने चले गए, मूव कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, मूविंग कॉन्स्टेंटली या यूनिफॉर्मली विद, उनकी कुछ वेलोसिटीज हैं बेटा, वो दे रखी हैं 2 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट, 3 मीटर पर सेकेंड इन साउथ, 5 मीटर पर सेकेंड इन 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, ठीक है बेटा, एंड 5 मीटर पर सेकेंड इन 60 डिग्री, ये साउथ ऑफ वेस्ट बेटा, इसको ले लेते हैं नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है दर्शाओ, रिप्रेजेंट करो, रिप्रेजेंट ऑल ऑफ देम एज वेक्टर। वेक्टर में इनको दर्शाना है एज अ ग्राफिकली। हम थोड़ा सा ग्राफ बनाना सिखाएंगे आपको,
ग्राफ पेपर की उठाने की ज़रूरत नहीं है, अब बड़े हो गए हो आप लोग, अब ऐसे ही आ जाओ। चलिए बेटा जल्दी से देखते हैं यहाँ पर, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमें बस एक ग्राफ ही तो बनाना है, ठीक है। चलिए भाई एक ग्राफ बनाते हैं यहाँ पर जल्दी से। ओके ग्राफ बनेगा जल्दी से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। थोड़ी सी और बड़े कर लेते हैं इसको। चलिए जरा बताइए बेटा, चार दोस्त हैं, एक ही रफ्तार, रफ्तार दे रखी है कि नहीं, मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड, ये चीज क्या दे रखी है, ये रफ्तार दे रखी है बेटा, रफ्तार वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितनी दे रखी है बेटा हमारे पास, ए की वेलोसिटी कितनी दे रखी है, कहां पर है, चार दोस्त हैं सारे के सारे रेस्पेक्टिवली, ये सारी की सारी जो बातें हैं वो रेस्पेक्टिवली हैं। पहले वाले की रफ्तार है 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड किसमें बेटा, ईस्ट में। दूसरे वाले की रफ्तार कितनी है बेटा, 3 मीटर पर सेकंड इन साउथ। तीसरे की रफ्तार कितनी बेटा जल्दी, 5 मीटर पर सेकंड, ये भी 5 ये भी 5, चलो कोई बात नहीं, 5 मीटर पर सेकंड इन 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, 30 डिग्री साउथ ऑफ, जबकि डी की क्या है बेटा 5 मीटर पर सेकंड 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। जरा सोच के बताइए बेटा, सारे के सारे वेक्टर दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे, क्या सबके सब वेक्टर हैं, हाँ जी सर जी, इनके पास इनकी कुछ औकात भी है, औकात औकात मतलब कि मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ठीक है बेटा। तो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी, मतलब कि वेक्टर हैं, क्या ये वेक्टर हैं, ये चीज जो दिखा रहा हूं वो वेक्टर है। सर जी ये तो वेलोसिटी थी, हाँ बेटा वेलोसिटी क्वांटिटी होती है ना, कुछ भी चीज जो फिजिक्स में आप पढ़ लेते हो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी, वो क्वांटिटी तो है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी फोर्स ये सब क्या चीजें बेटा हमारे पास क्वांटिटी है। तो उनके ऊपर क्या लगा दो, एरो लगा दो, तो वो क्या बन जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा, ठीक है। याद करो सर, हाँ वेक्टर क्वांटिटी आपने दिखाया अभी, किसी भी क्वांटिटी के ऊपर क्या लगा दो अगर एरो, तो वो क्या दिखाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। हाँ जी, तो ये डायरेक्शन भी है ना, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, तो इसका मतलब क्या है, ये है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने क्या लगाया बेटा ऊपर, सर जी हाँ तो साउथ में जा रहा है तो इसका मतलब नीचे एरो बनाओ ना, ऐसे ऐसे एरो बनाओ ना, ऐसे ऐसे, ना 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 बेटा, आधार कार्ड का नाम कभी चेंज नहीं होगा, हरी बात समझ में, आधार कार्ड का नाम कभी भी चेंज नहीं होगा, वो ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए बेटा देखते हैं, दोबारा बनाते हैं इसको बेटा। ओके, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। हाँ भाई, ए भाई अब्दुल कहाँ चले गए, भाई अब्दुल चले गए हैं यहाँ पर, कहाँ, ई ईस्ट में, वो कितने हैं बेटा 2 मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब ये ए बनाया है आपने, वी ए, क्या बना दिया बेटा ये वी ए, ओके। तो ये ईस्ट डायरेक्शन में था, तो उसका आधार कार्ड का नाम भी लिखा आपने, और वो खुद कैसा है, वो खुद तो बदल सकता है ना, वेक्टर 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 कैसे बनाते हैं, एरो बनाते हैं, ठीक है ना, हेड और टेल, ओके। अगला बेटा, अगला कौन है हमारे पास, ये ठीक है। अगला कौन है बेटा हमारे पास, नेक्स्ट आता है बी, 3 मीटर पर सेकंड इन साउथ। इससे थोड़ा सा बड़ा बनेगा क्योंकि इसकी पूंछ जो है वो 2 मीटर पर सेकंड, इसकी पूंछ कितनी बेटा 3 मीटर पर सेकंड, तो ये थोड़ा सा ज्यादा बना दिया। ये क्या बनाया बेटा आपने, वी बी बनाया, क्या बनाया बेटा वी बी, ओके। चलिए अगला वी सी, 5 मीटर पर सेकंड साउथ ऑफ वेस्ट,